दोस्तों बीपीएससी टीआरई 2.0 से रिलेटेड यानी बिहार की नई शिक्षक भर्ती जो आपकी 7 से 15 के बीच जो परीक्षा हुई है, इससे रिलेटेड आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है जिसे जानना आपको बेहद जरूरी है। तो आप सब बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। और आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि सही जानकारी जो है सभी अभ्यर्थी तक पहुँच सके। दोस्तों देखिए, मेरिट लिस्ट में बड़ा बदलाव हुआ है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बदल गया टाई ब्रेकर का नियम। ये टाई ब्रेकर होता क्या है और इसमें क्या बदलाव हुआ है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। और यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बीपीएससी में फेल छात्रों की नौकरी पक्की, क्या रीजन है इसका, ये भी दोस्तों इस पर हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। कम अंकों वालों का भी सिलेक्शन पक्का यहाँ पे, तो सब कुछ डिटेल में जानेंगे। आप सब बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों यहाँ स्क्रीन पर आप लोग देख भी पा रहे होंगे ये जो नोटिस है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जैसा कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपके जो भाग 1 था, आपने देखा ही है भाग 1 और सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 था। इसमें फर्स्ट में जो है आपका लैंग्वेज था 30 नंबर का, जिसमें से आपको 9 नंबर लाना ज़रूरी था, आप जो है वहाँ पे क्वालिफाई करते। सेकंड आपका जीएस था जो 40 नंबर का था। थर्ड जो आपका सब्जेक्ट था 80 नंबर का ये था। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया था और जो बीपीएससी ट्री का एग्जाम हुआ था उसमें यही था कि लैंग्वेज में आपको क्वालिफाई सिर्फ करना है। तो बहुत से अभ्यर्थी जो है इस पर बहुत अच्छा खासा टाइम दिए हैं अपने लैंग्वेज को लेकर के, क्योंकि आपकी इसमें से जो है 22 नंबर आपका हिंदी था और 8 नंबर इंग्लिश था। और इन्हीं हिंदी इंग्लिश के लिए उनको अच्छा खासा टाइम जो है लैंग्वेज पे देना पड़ा है। अब आप देख रहे हैं कि आप जो है क्वालिफाई, जो बच्चे क्वालिफाई थे उनके लिए तो यहाँ पे एक दुख की बात है, निराशा की बात है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि यहाँ पे हम लोग क्वालिफाई कर लिए थे, इस पर अच्छा खासा जो है अपना टाइम दिए थे, उसके बाद जो है जो लोग क्वालिफाई किए हैं वो भी, जो लोग नहीं किए हैं वो सब बराबर हो चुके हैं। जैसा कि इनकी तरफ से जो नोटिस में बताया गया है कि अगर आप जो है आपका 9 नंबर नहीं है तब भी जो है आप यहाँ पे क्वालिफाई माने जाएंगे। तो ऐसे में मैं आपको ये बता दूं कि कम नंबर वालों का सिलेक्शन यहाँ पे कैसे होगा, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, लाखों ऐसे कैंडिडेट हैं ना जिनका लैंग्वेज में जो है वो 9 नंबर नहीं ला पाए हैं, वो जो है क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। हालांकि उनके सब्जेक्ट में देखा जाए, सब्जेक्ट में उनके नंबर 80 प्लस हैं, 90 प्लस हैं, क्योंकि उन्होंने हिंदी और इंग्लिश पर ज़्यादा न ध्यान दे करके अपने सब्जेक्ट पर ध्यान दिया है, ताकि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। क्योंकि लैंग्वेज में तो हमें बस क्वालिफाई लेना है, 9 से 10 नंबर लेना है, उतना तो आ ही जाएगा। तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने हिंदी इंग्लिश को टच ही नहीं किया है, सिर्फ वो अपने जो है सब्जेक्ट पर फोकस करते रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, और वही अभ्यर्थी, कुछ अभ्यर्थी जो थे जिनको ये था कि जब हम लैंग्वेज में ही क्वालिफाई नहीं रहेंगे तो हम अपना सब्जेक्ट जो 120 नंबर है उसमें क्वालिफाई या अच्छा नंबर ला करके क्या करेंगे। पिछली बार अगर आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थे, हजारों ऐसे अभ्यर्थी थे, कई हजार अभ्यर्थी थे जिसकी नोटिस भी जारी की गई थी, जिसमें वो अच्छे खासे नंबर उनके थे अपने सब्जेक्ट में। 120 में से अच्छे नंबर थे, किसी के 70 प्लस थे तो किसी के 80 प्लस थे, पीआरटी की मैं बता दूं या फिर किसी की भी। तो उसमें जो है अच्छा खासा नंबर ला करके भी, जैसा कि आप देखेंगे कट ऑफ जो गई थी, मेल की 67 गई थी और फीमेल की 57 गई थी। तो आप देख सकते हैं इससे ज़्यादा उन बच्चों के नंबर थे, लेकिन उनका लिस्ट में नाम नहीं था। क्यों नहीं था? रीज़न यही था कि उन्होंने जो है बीपीएससी के जो चेयरमैन तक अपनी बातें पहुंचाई कि हमारा इतना नंबर होने के बावजूद भी हमारा नाम क्यों नहीं है, हमारा चयन क्यों नहीं हुआ। तो बीपीएससी के चेयरमैन द्वारा जो है उनकी तरफ से एक नोटिस जारी की गई थी, जिसमें साफ साफ जो सभी बच्चों ने क्वेश्चन किया था उनका रिप्लाई किया गया था। बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने साफ तौर पर कहा था कि इसलिए जो है आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं है, आपका चयन नहीं हुआ है, क्योंकि आप सब जो है लैंग्वेज में क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो यही रीज़न था उसमें जो है, अगर आप लैंग्वेज में नहीं क्वालिफाई थे तो वहाँ बाहर कर दिया गया था। तो वही चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, वही सारा प्रोसेस चल रहा था, फिर अचानक से ये चेंज कर दिया जाता है, जिसमें बहुत से अभ्यर्थी जिन्होंने अच्छा खासा टाइम दिया है अपना लैंग्वेज पर, उनको जो है वो लोग यहाँ पे दुख में हैं, निराश हैं और आक्रोश दिख रहा है उनके अंदर। वही बच्चे जिनके लैंग्वेज में वो फेल थे, अब यहाँ पे वो पास हो चुके हैं और यहाँ पे उनका जो है सिलेक्शन होना ही होना है, जब उनके अच्छे खासे नंबर हैं और लैंग्वेज में फेल होते हुए भी वो यहाँ पे जो है उन बच्चों से आगे निकल जाएंगे। तो ये थी इससे रिलेटेड। बाकी दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर ये आर्टिकल देख पा रहे होंगे, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का दूसरा चरण, बीपीएससी ने लिया फैसला, भाषा में पास होना जरूरी नहीं। आप देख सकते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे देख पा रहे होंगे दूसरे चरण भाषा के अंक को 0 कर दिया है। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि वर्ग 1 से 5 को छोड़कर, यानी 1 से 5 जो था वही रहेगा, उसमें जो है क्वालिफाई चाहिए लैंग्वेज में यानी भाग 1 में, लेकिन अदर उसके अलावा जो 6 to 8 है, 9 to 10, 11 to 12 इन लोगों में नहीं चाहिए। तो आप लोग अगर उसमें क्वालिफाई नहीं है फिर भी जो है आप काउंट किए जाएंगे, आप फेल नहीं होंगे, आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे देख सकते हैं
सामान्य अध्ययन और विषय के लिए 2 अलग अलग पेपर की परीक्षा के बजाय एक ही पेपर की परीक्षा हुई। हर शिक्षक श्रेणी के अभ्यर्थियों को 150 प्रश्नों वाली एक प्रश्न पुस्तिका दी गई जो 3 अलग अलग खंडों में बटी थी। खंड 1 में 30 अंक, यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने बताया अभी आपको। खंड फर्स्ट में जो है 30 अंक थे, यह क्वालिफाइंग था जिसे बीपीएससी ने सोमवार को खत्म कर दिया है। आप देख सकते हैं साफ साफ तौर पे यहाँ पे बताया गया है कि जो आपका क्वालिफाइंग 30 नंबर का था उसको जो है खत्म कर दिया गया है। खंड 2 में सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न और खंड 3 में विषय के 80 प्रश्न थे। इन दोनों खंडों के 120 प्रश्न के अंकों के आधार पर मेधा सूची बनेगी। आपकी जो मेधा सूची बनेगी वो 120 नंबर पर ही होगी, लेकिन 30 में से आपको क्वालिफाई करना कोई ज़रूरी नहीं। आप चाहे 1 नंबर पाए हों या फिर 2 नंबर पाए हों या फिर आप जो है कितना भी नंबर पाए होंगे उसका कोई मतलब नहीं यहाँ पे। लेकिन वही है कि जो बच्चे इसमें फेल थे वो यहाँ पे बाहर हो जाते, जिससे कुछ कट ऑफ नीचे गिरती और जो बच्चे अदर वाले थे उनको यहाँ पे चांस मिल जाता, मगर अब ये बाहर यहाँ से नहीं होंगे। दूसरा यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्वालिफाइंग में हिंदी और अंग्रेजी मिलाकर लाने थे 9 अंक, लेकिन इसे खत्म कर दिया गया। आप देख सकते हैं साफ तौर पे यहाँ पे बताया गया है। दूसरा, एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी यदि बीएड पास है तो योग्यता संशोधित करें। इनकी तरफ से एक नोटिस जारी की गई थी जिसमें डीएलएड रेगुलर और एनआईओएस को लेकर के जो करेक्शन करना था, तो डीएलएड एनआईओएस वाले जो हैं वो लोग जो है अगर जो बीएड की डिग्री रखते हैं, योग्यता रखते हैं, तो वो वहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। इन द्वारा बताया गया है। यहाँ पे दिया गया है आंसर की पर दर्ज करा सकते हैं आपत्ति, विकल्प में कर सकते हैं संशोधन। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, उसकी डेट भी दी गई है 19 से 20 तक। और दोस्तों जो आंसर की आपकी आई हुई थी फाइनल, जो प्रोविजनल आंसर की आई है, उसमें आपने देखा होगा कि कुछ में चेंज किए गए हैं, कुछ बहुत से अभ्यर्थी जो है जिस पर आपत्ति किए थे कुछ में किसी में किए गए हैं, किसी में नहीं किए गए हैं। लेकिन जो अभ्यर्थी हैं वो संतुष्ट नहीं है इन सारी चीज़ों को लेकर के, वो जो है फिर से यहाँ पे चैलेंज करने की बात कर रहे हैं। तो फिर से चैलेंज होगा, तो फिर से रिवाइज्ड आंसर की आएगी और उसकी डेट 19/20 को दी गई है। आप 2 दिन में कर सकते हैं और 500 फी पेमेंट आपको करना होगा। तो जो भी संतुष्ट नहीं अभ्यर्थी यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं विकल्प में कर सकते हैं संशोधन। बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग से संबंधित रिक्तियां विलंब से प्राप्त होने के कारण शिक्षा विभाग के अंतर्गत दिखाई गई रिक्तियों में ही शामिल किया गया है। इसके लिए कोई अलग से आवेदन शुल्क नहीं लिया गया था। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जिलों की सूची के अंत में शामिल करते हुए संयुक्त सूची के क्रम में जिला व विभाग आवंटित किया जाएगा। तो इसके लिए भी जो है यहाँ पे नोटिस दी गई है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे हम लोग इसकी बात कर लेते हैं टाई ब्रेकर को लेकर के। ये क्या है दोस्तों? देखिए, टाई ब्रेकर की अगर हम लोग बात करें तो जैसा कि बहुत से अभ्यर्थी यहाँ पे अगर हम लोग 120 की बात करें, 120 में, ठीक है, अगर जो आपका सब्जेक्ट है 80 नंबर का, ठीक है, 80 में से मान लीजिए 2 कैंडिडेट हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर मान लीजिए एक बच्चा जो है यहाँ पे मान लीजिए 50 नंबर लाता है, इसमें से 80 में से 50 लाता है, वहीं दूसरा बच्चा भी 50 नंबर उसके हैं, तो दोनों के सेम है, तो इसमें किसका चयन किया जाएगा, ये जो है एक दुविधा वाली बात है। तो जब यहाँ पे इनको देखा जाएगा तो उसके बाद जब सेम है तो उसके बाद जो है लैंग्वेज में देखा जाएगा, ठीक है। लैंग्वेज वाला जो आपका पेपर है 30 में से आपके कितने बन रहे हैं, अगर ये सारी चीज़ें सेम है तो फिर उसको देखा जाएगा। मान लीजिए उसमें कम ज़्यादा है तो उस हिसाब से जो है ये उनको क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पे भी मान लीजिए 30 में से कुछ बच्चों के 15 मान लीजिए हैं, तो यहाँ पे अगर सेम यहाँ पे भी दिख रहा है तो फिर उसके बाद जो है डेट ऑफ बर्थ दोनों बच्चों की देखी जाएगी। डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए अलग अलग है, जिनकी ज़्यादा होगी उनको जो है वरीयता दी जाएगी। बीपीएससी के जो चेयरमैन है उनकी तरफ से साफ तौर पर बताया गया है कि जिन अभ्यर्थी की डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगी उन्हें वरीयता दी जाएगी। तो आप मान लीजिए यहाँ पर जिनकी ज़्यादा होगी उनको वरीयता मिलेगी ही मिलेगी, जिनकी नहीं होगी सेम होगी तो यहाँ पर उसके बाद जो है आपके नेम के थ्रू यहाँ पे आपका चयन होगा, यानी अल्फ़ाबेटिकली। अगर मान लीजिए आपका नेम ए से आता है और दूसरे बच्चे का नाम एस से है या फिर किसी से भी हो ए के बाद, तो ए वालों का जो है यहाँ पे चयन होगा। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ सेम है, आपके जो सब्जेक्ट के नंबर सेम है, लैंग्वेज के नंबर सेम है, तो फिर आपका इस आधार पे आपका वहाँ पे चयन हो जाएगा। तो ये है आपका टाई ब्रेकर और इसमें जो है ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। दूसरी बात दोस्तों, कट ऑफ की अगर बात करें यहाँ पे थोड़ा सा, तो कट ऑफ अब जो है आपकी हाई जाने वाली है। जैसा कि लैंग्वेज में भी बहुत से अभ्यर्थी जो है छटने वाले थे, यहाँ से कितने बच्चे बाहर हो जाते, लेकिन अब यहाँ पर वो भी बच्चे बाहर नहीं हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं सीट कितनी है और किस तरह से जो है हर एक, चाहे हम 1st to 5th की बात करें, 6 to 8 की बात करें या फिर 9 to 10 की बात करें या फिर 11 to 12 की बात करें, सब में वही हाल है। दूसरी बात, 5 से 6 नंबर का जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है, जो प्रोविजनल आंसर की आई हुई है
उसमें आपने देखा ही होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड। बाकी दोस्तों अब आपके मन में कोई डाउट होगा, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, एक सीट पर एक जो है रिजल्ट आना चाहिए, इसके लेकर के अभ्यर्थियों की मांग चल रही है। तो इस पर मैंने नेक्स्ट वीडियो जो है इन सभी चीज़ों से रिलेटेड आप सभी को पूरा अपडेट कर दूंगी इससे रिलेटेड। और जो जो क्वेश्चन है 6 to 8 के भी क्वेश्चन जो हैं वो जो आंसर की है वो चेंज की गई है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगी। तो आप सब बने रहिएगा, चैनल पर नए हो तो विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।